अगर किसी देश में डेवलपमेंट करनी है तो उसका एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना चाहिए. So here we have the new education policy for our country. I'm sure कि हम सब बहुत excited हैं to know more and more about the education policy and there are debates going on क्या सही है क्या गलत है. So hello everyone, this is Priyanka और आज हम discuss करने वाले हैं about 15 major benefits that we are going to get from the new education policy 2020. So don't forget to subscribe my channel if you are new to it and do hit the like button if you want me to get more such interesting useful videos. So let's start with the benefits of the National Education Policy 2020. So first of all, for the foundation stage, that is जो हमारे young बच्चे हैं from the age of approximately 3 years to 8 years, there will be no heavy bags for them anymore. All the education which they are going to get will be through the activities and games जहाँ पर उनकी physical development पे focus किया जाएगा जो हमारी roots को strengthen करेगा. फ्रॉम 6th क्लास ऑनवर्ड बच्चों को कोडिंग के बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा सो दे आर मोर अवेयर ऑफ द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड दे आर ऑन पार विद द न्यू इन्वेंशंस टेकिंग प्लेस. सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी इनिशियल ईयर्स में बच्चों को उनकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप जिससे बच्चों की लैंग्वेज कैपेबिलिटीज़ बढ़ेगी. वो अपनी खुद की लैंग्वेज में के क्लोज रहेंगे. दे विल लर्न अबाउट देयर लैंग्वेज एंड देयर कल्चर जिससे उनका बेस स्ट्रॉन्ग होगा और जो ये अननेसेसरी का अंग्रेजीकरण होता जा रहा है हमारे स्कूल्स और एजुकेशन सिस्टम पे उस पर एक स्टॉप लगेगा. सो इससे लोगों को ये रियलाइज होगा दैट इंग्लिश सिर्फ एक मीडियम ऑफ लैंग्वेज है, ना कि कोई पैरामीटर है लोगों की कैपेबिलिटीज और उनकी इंटेलिजेंस जज करने का. आफ्टर 12th बच्चों के पास फ्रीडम है टू चूज द स्ट्रीम दे वांट टू स्टडी एंड इवन उन्हें कितनी देर तक या कितने सालों तक वो पढ़ना है. उनकी पढ़ाई अगर वो किसी कारणवश बीच में अपनी डिग्री कोर्सेज छोड़ते हैं तो उनकी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी. इफ़ दे हैव डन देयर कॉलेज फॉर 1 year विल गेट अ सर्टिफिकेट फॉर द कोर्स. इफ़ दे विल डू इट फॉर 2 years तो उन्हें डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा. इफ़ दे विल डू इट फॉर 3 years तो उन्हें ग्रेजुएट डिग्री मिलेगी. एंड इफ़ दे विल डू इट फॉर 4 years तो उनको ग्रेजुएट डिग्री के साथ साथ दे विल गेट अ रिसर्च सर्टिफिकेट ऑल्सो. देयर विल बी नो बोर्ड एग्जाम्स और स्कूल में ही साल में 2 बार एग्जाम्स होंगे. इससे द चाइल्ड विल हैव टू स्टडी कंटिन्यूसली. और जब हम पढ़ा करते थे सिर्फ बोर्ड्स के टाइम या एग्जाम्स के टाइम और इतना प्रेशर लेते थे ऑफ बोर्ड्स, दैट इज़ नो मोर. और सिर्फ आपके 12th के नंबर, 10th के नंबर विल नॉट डिसाइड आपका फ्यूचर कॉलेज या व्हाट विल यू बिकम इन फ्यूचर. एज आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी होगी आफ्टर 12th, दैट इज़ द CAT कैट एग्ज़ाम विच इज़ द कॉमन एप्टीट्यूड एग्ज़ाम. अगर आप किसी कारणवश 12th में अपना 100% नहीं कर पाते हैं या आप अच्छे नंबर नहीं ला पाए हैं तो यू कैन गिव दिस CAT एग्ज़ाम and this score will be clubbed with your 12th mark sheet and you can opt for a good college of your own choice. और major change जो इस policy से आया है that is of academic bank. इससे आपको फैसिलिटी मिलेगी, कभी भी आप पढ़ाई से ब्रेक ले सकते हैं ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन ईयर्स. आप जितना भी पढ़ेंगे उसके हिसाब से आपके क्रेडिट्स आपके एकेडमिक बैंक में जमा होते जाएंगे और उन क्रेडिट्स को यूज़ करके आप अपनी आगे की पढ़ाई आफ्टर अ ब्रेक भी कर सकते हैं. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस पे एक फ़ी कैप रहेगी जिससे वो फ़ी को अननेसेसरी बढ़ा नहीं सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाएंगे. इस पूरे एजुकेशन सिस्टम पे सारा का सारा ध्यान लर्निंग पे होगा एंड अंडरस्टैंडिंग पे होगा. जो हमारा वो रट्टाफिकेशन वाला मेथड होता था द विच वी कॉल एज क्रैमिंग विल बी नो मोर एम्फसाइज्ड एंड नो मोर गिवन इम्पोर्टेंस टू.
थ्रू आउट द चाइल्ड्स एजुकेशन वोकेशनल स्टडीज पे जोर दिया जाएगा, उनकी स्किल बिल्डिंग पे जोर दिया जाएगा, which will definitely make them into an independent, successful adult. So after having this education system, the whole education will focus on the strong conceptual learning, जिससे बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, उनको कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग पे फोकस्ड किया जाएगा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज बढ़ाई जाएंगी, जिससे आवर चिल्ड्रन विल बी एट पार विद द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. आई एम श्योर आफ्टर नोइंग अबाउट ऑल दीज बेनिफिट्स आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा अबाउट दिस एजुकेशन पॉलिसी, और आप बहुत खुश होंगे दैट योर चिल्ड्रन आर गोइंग इनटू अ न्यू एजुकेशन सिस्टम जहाँ पे दे विल इन्हांस देयर डेवलपमेंट. और हम जैसे बच्चे थोड़े दुखी भी होंगे कि हमारे टाइम पे दिस वाज नॉट देयर. सो आई होप यू लव दिस वीडियो एंड लव टू लिसन अबाउट ऑल दीज बेनिफिट्स. So stay tuned for more such videos. So this is Priyanka signing off, waving you goodbye, and thank you so much for watching.